अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जनाब यहाँ पर हमारी बड़ी मजेदार गपशप चल रही है। साथ हमने पकौड़े भी मंगवा लिए, लगे हाथों छलियां भी मंगवा ली हैं, बाजी आई हुई है और हम सारे मिलजुल के बैठे हुए गप्पे लगा रहे हैं। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। नाइला बता रही है कि नाइला वगैरह ने वो चिपकने वाली शीट लगाई हुई है चूहे के लिए, क्योंकि उन्हें शक है कि एक चूहा है। जो मैंने जब लगाई थी वो मेरे व्यूअर्स को भी याद होगा, एक नहीं बहुत सारे हमारे। उन दिनों हमारे घर में चोरी हो गई और चोरों ने सारे कपड़े अलमारी के बाहर निकाल कर फेंके हुए थे, जो कि उस चूहे वाली शीट पे चिपक गए थे। वो मैं मलेशिया से लाई हुई थी अपनी टी शर्ट्स। अच्छा, वो फिर किसी सर्फ से, किसी केमिकल से, वो इतनी कोई चिपकने वाली चीज है। लेकिन मजे की बात यह है कि एट द एंड ऑफ द डे चूहा उसके साथ चिपक गया था। हमने उस चूहे को नहीं मारा, हम उसी तरह शीट समेत फेंक दिया था हमने उसको। और एक मैं और वाकया बताती हूँ भाजी, तुम्हें याद है हॉस्टल में चूहा आता था और दीवार के साथ साथ भाग के जाता था। तो मैंने और बाजी ने डिसाइड किया कि जब चूहा आएगा ना, तो बाजी पढ़ रही थी, तो वो बाजी ने कहा कि मैं ऐसे कर दूंगी, मैं ऐसे कर दूंगी। बाजी नीचे बैठ के पढ़ रही थी, हमने एक वहाँ पे गद्दा सा लगाया हुआ था, मैं यूं कर दूंगी और अंजू तुम जूता लाकर मार देना। तो ये अब हमने जब प्लान बना लिया ना, तो इसके बाद मुझे कोई बात याद आई। मैंने कहा बाजी, कहती है किधर है किधर है किधर है। मैंने कहा बाजी मैं तो तुमसे कोई, क्योंकि हम तीनों बहनें मेडिकल कॉलेज में थी तो हम रूममेट्स भी थी। तो बाजी आसमा को लगा कि ये चूहे वाली मैंने जो है ना वो की है। और तुम क्या कह रही थी, तुम्हारे घर में भी था? नहीं, हमारे घर में तो वो एक दरख्त था जो कि जिसमें वो रेड बेरीज लगती थी। तो वो नीचे गिर के तो फर्श पे लाल 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 वो इतना गंद फैलता था कि वो हम उसको साफ करना बहुत मुश्किल हो जाता था। तो हमने डिसाइड किया कि हम अपने गार्डनर को कह के कटवा लेते हैं। तो बच्चे कहने लगे नहीं, स्क्विरल्स का फूड है, इसको नहीं कटवाना। ये बच्चे यही करते हैं, ये बच्चे यही करते हैं। मोइस के बाथरूम में एक मकड़ी का जाला था जिसके अंदर एक मकड़ी रहती थी। वो मैं अब सफाइयाँ कर रही हूँ, तो मुझे कहता है नहीं मामा ये तो मेरा फ्रेंड है, इसका नाम मैंने शाहिद रखा हुआ है, आपने ये जाला ना उतारें। अब वो सारा घर साफ और मुइज के बाथरूम के ऊपर एक जाला और उसके अंदर शाहिद रहता था। तो ये मैं कहती हूँ कुर्बानी के बकरे भी लाने ना, तो उनको भी कंगियां कर करके, और एंड में इतने दिल खराब बच्चों के हो रहे होते थे। दे डू नॉट लेट अस। तुम जो चेरीज का बाजी बता रही हो ना, वो यहाँ जामन के दरख्त से ये हाल होता है। हाँ, जामन गिर गिर के सारी रोड जामनी हुई होती है और वो नहीं दाग उतरते वो तो जामन के। हाँ जी। तो जी मैंने कहा कि ये भी हम मतलब आप लोगों के साथ शेयर कर लें कि इस तरह हम बैठ जाया करते हैं। और फिर मरीज भी बड़े खुश होते हैं जो आते हैं, वो दूसरी डॉक्टर भी साथ होती हैं, एक मैं भी होती हूँ, और इस तरह से हम अपना टाइम स्पेंड करते हैं इकट्ठे जितना भी कर सकें। क्योंकि थोड़े टाइम के लिए बाजी आई हुई है और मैं सारा दिन यहाँ गुजार के चली जाऊँ तो फिर कोई बात तो ना हुई। बाजी हमारे पास रोज आएंगी। बाजी तो, और नाइला के साथ तो बड़ा लंबा साथ है। अरीज से फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई है बाजी की। हम तो हमेशा मिलते हैं, हमेशा मिलते हैं। बिल्कुल आलिया बाजी भी आती थी ना, तो खुशी हुई है। मुझे भी आपसे मिलके बहुत खुशी हुई है। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं आपसे मिलूं। आप ना मतलब पिक्चर्स में ऐसे लगता था बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन, और वो है ना, तो मेरा था कि मैं आपसे मिलूं। कमेंट आया है कि आपकी बाजी इतनी डिसेंटली बोलती हैं, ये आप किस पर गई हैं? मैंने कहा मैंने क्या गलती कर दी? ये कमेंट था ये कमेंट आया था किसी का। तो खैर अभी मंगवाए हुए हमने पकौड़े और छलियां, क्योंकि जो भी आता है ना यहाँ उनको पता है कि G9 में वो सुमेरा मेरी भाभी आया करती थी, आती ही कहती थी चाट मंगवाएं। याद है, जो भी आता है ना उसको अपनी अपनी पसंद की चीज यहाँ से मिल जाती है। अच्छा, बाजी पूछना चाह रही है कि बाजी को टिकोजीज लेनी है और मुझे नहीं समझ आ रही है। तो बाजी मेरे ख्याल में व्यूअर्स को कहते हैं कि अगर कोई उनको पता है कि इस्लामाबाद में अच्छी वाली बहुत ही रवायती सी टिकोजीज। हाँ, एक तो वो जिस थोड़ी सी जरा एम्ब्रॉयडरी ऊपर हुई हो और चमक भी हो ताकि पार्टीज वगैरह में भी रखी जा सके, और दूसरी निटेड। तो बाजी वो निटेड, फिर उसके साथ ना कई दफा मग्स के कवर्स भी आते हैं, जैसे मग्स की कमीज। नहीं, सिर्फ टिकोजी। एक्चुअली तो तुम वो ढूंढती हो ना, वो जो मुर्गी बनी हुई होती है। हाँ, और वो बहुत अच्छी लगती है ना, लेकिन वो होती है मुर्गी बनी हुई अंडों के लिए, अंडे रखते हैं जिसके अंदर। ओह रियली? बास्केट ऐसी होती है मुर्गी वाली, है ना? हाँ, वो उसके अंदर अंडे रखते हैं। एग्जैक्टली।
तो गाइज ये देखें जी, ये हम जो निशान पड़ जाते हैं ना नेल्स के ऊपर, वो स्पिरिट से बिल बहुत अच्छे साफ हो जाते हैं, जो सालन के निशान आपके नेल्स में पड़ जाते हैं। तो अब हमारा ये वाला टाइम शुरू हो गया है, इसके बाद फिर हमारा खाने का टी ब्रेक हो जानी है। सूट बहुत अच्छा लग रहा है बाजी। अच्छा, थैंक यू। हाँ, ये भी गाइस हमने जनरेशन से लिया था, मैं दिखाया भी था आप सबको। रीच बड़े गौर से यहाँ बैठ के देख रही देख रही हूँ मैं हाँ। नेल पॉलिश को। रीच को तो वैसे ही सारे पता होंगे तरीके, बच्चियों को सारे वैसे ही पता होते हैं, हमें नहीं पता होते। खास तौर पे आई लैशेस जो लगाती हैं ना आमना वगैरह, हाँ, वो तो क्या कहते हैं, मुझसे तो कभी भी नहीं लगती सही। और आईलाइनर वेरी गुड, गुड हो गया। रेत और नमक में भुनी हुई छलियां हैं, जो भी हमारा बहन भाई कनाडा से आते हैं। हाँ, वो नहीं आते नहीं है। नहीं, रेत और नमक में ये भूनते हैं कढ़ाई में डाल के। तो ये बड़ी स्पेशल होती है। ये हमने मंगवाए हैं जी गर्मा गर्म पकौड़े, और ये है साथ चटनी। इससे पहले कि ठंडा हो बाजी करो बिस्मिल्लाह। लो ना चल ली नैला आ जाए। अच्छे गरम लाया ना, गरम लाया है और फ्रेश है होपफुली। ये आप खा के देखें। पहले पकोड़े खा ले। चटनी मगर मैंने इसको आटा खा लिया। अच्छा। तो शिवा ने भी कहा, डॉक्टर सदीक ने भी कहा, फिर चाय नहीं पी। लेकिन वो हाथ में बाजी के उस वक्त एक मग भरा हुआ चाय का होता है, याद है? के बगैर गुजारा नहीं है। सिर्फ अल्लाह, सर्दियों में तो बिल्कुल ही गुजारा नहीं है। आंखें ही नहीं खुलती जब तक चाय ना पिए। नहीं बनवाया। क्या मतलब? चाय नहीं। बाजी पकौड़ों के बाद चाय हम तो पीते हैं इस मुझे वक्त। आमना ने भी मना किया, आलिया ने भी मना किया। डॉक्टर सही है, हाँ, ठीक है, इसके बाद आप चाय पीते हम ना पिए। सही है। हाँ बाजी, वी आर वेरी हेल्थ कॉन्शियस। खाते हैं। पकौड़े वगैरह तो हमने कभी खाए ही नहीं। ये पकौड़े पता नहीं मैंने कभी तो देखे। आई डोंट नो ये क्या है। मैंने पहले कभी ये नहीं खाया। वो स्पैरो कहता है ना। ये कहाँ से है? आउच, पकौड़े हैं ये बाजी। इंस्टाग्राम पे है बड़ा मजेदार। पकौड़े समोसे मंगवा लेते हैं। नहीं मेरा मतलब है, लेकिन ये है कि आप लोगों के कनाडा में भी और अमेरिका में भी एवरीथिंग इज अवेलेबल। मैं जब अमेरिका गई थी तो मैंने खीर भी खाई। उस्मानिया गए हम नाश्ता करने, जलेबियां गरम गरम बन रही थी, चाय बन रही थी, अंदर पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा था उस शॉप में। तो एवरीथिंग इज अवेलेबल। पहले नहीं इतनी चीजें अवेलेबल। पाकिस्तानी झंडा हाँ लगा होता है जी। तो वो मैं कह रही थी कि पहले आप लोग पाकिस्तान आते थे तो हम पकौड़े बना बना के आप लोगों को खिलाते थे, लेकिन अब वो हर चीज उधर ऑलरेडी है। हाँ, नहीं वो मिल जाती है। कभी कभार कोई ना कोई ले आता है, कभी मंजर ले आते हैं, कभी वो फार्मासिस्ट ले आते हैं हाँ। उनके लिए, गर्ल्स के लिए जो काम कर रही है। ये बहुत अच्छी चाय। थैंक यू। गर्मा गर्म चाय है जी, जो बड़ी देर तक जो है दूध पत्ती काफी पका के फेंट के बनाई जाती है। मजे की है ना। हाँ, मैंने सुना कि फेंटे तो उसके अंदर एयर चली जाती थी, टेस्ट अच्छा। जी हाँ, फिर अच्छी बनती है। और हॉस्टल में बड़े शौक से हम लोग चाय बनाया करते थे। मैं और आलिया रूममेट्स थे। बाजी थोड़ा सा एक विंग छोड़ के आगे अपनी एक फ्रेंड के साथ होती थी एक रूम में। हाँ। और बीच में बाजी कई चक्कर लगा लेती थी हमारे कमरे में, और फिर हम बैठकर मिलकर चाय पीनी और पढ़ाइयाँ करनी। हाँ। और नसीहतें भी बाजी की सुननी होती थी काफी ज्यादा। हाँ। क्या है? वो तुम्हारी एक क्लास फेलो हमारी फ्रेंड है फौजिया। हाँ, मेरी वो रूममेट भी रही है एक जमाने तो में। वो कहती है कि मुझे और अंजू को आसमा बाजी कहती थी हाँ। कि लड़कों से बात नहीं करनी। हाँ। तो और बाजी आसमा ने ही डिसाइड करना होता था कि हमने कौन से फंक्शन में जाना है, कौन से में नहीं जाना। एग्जाम में रात को दूध का ग्लास पीकर सोना है। and all that stuff। बीच में क्रश्ड आलमंड्स डाल हाँ, बीच में वो पिसे हुए बादाम और ये वो डाल के। बड़े अच्छे दिन थे बाजी।
हाँ जाहिर है। ये ले जी, उस दिन जो फर्स्ट डे पे बाजी पहले दिन जब आई थी तो हम इस्माइल टेलर के पास गए थे ना, हाँ। तो साड़ियाँ सिल के आ गई हैं। देखते हैं भाई, पहले दिन ही आसमान ने क्या दे दी बना? थी साड़ियाँ। ये तो हो गया जी एक ब्लाउज विद लाइनिंग, लुक्स गुड। बाजी देख लो आके साड़ीज, मैंने कहा देख लो, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है ये ब्लाउज की स्टिचिंग, लेकिन ये आपको पहन के देखनी पड़ेगी। हाँ ब्लाउज की स्टिचिंग उसने मुझे दिखा दी। बहुत ही अच्छी भाई, और उसको काफी मतलब उसने इसमें प्लीट्स और ये सारा कुछ किया है। तुम पहन के मुझे दिखाना। हाँ ये मेरा और तुम्हारा नाप तो एक ही है। हाँ उससे मुझे ये अंदाजा हो जाएगा कि हाउ डज इट लुक, क्योंकि अपने आप को देख। और इसको क्या कहते हैं, कौन सी वाली? शेंटली। शेंटली शेंटले, ये क्या है चले शेंटले? हाँ आप सही प्रोनाउंस करें सऊदी अरब। शेंटले। ये शेंटले। इधर मैं करती हूँ, देखते हैं, क्योंकि ये ना हो के अच्छी बनाई है उसने। अच्छा बनाया दिया। और एक बात है कि अब आजकल ना पल्लू जरा लंबे चल रहे हैं, हाँ मतलब 3 गज का पल्लू होना चाहिए। हाँ 3.25 हमने दी है। मेरे ख्याल में हमने 3.25 दिया, हाँ, बिकॉज 3 यूं। तो 2 लंबा हो जाता। बहुत अच्छी बनाई है बहुत अच्छी बनी है, वेरी नाइस। हाँ वेरी नाइस। और ये शेंटले का कपड़ा भी बहुत अच्छा है, हाँ हाँ और बहुत कंफर्टेबल रहती है, वेरी लाइट। वेरी लाइट एंड वेरी सॉफ्ट। मैं पैर लगाती हूँ। नहीं मैं नहीं लगाती। और एक ये है, ये भी उस दिन हमने साड़ी दिखाई थी, इसका पल्लू इज वेरी ब्यूटीफुल। ये देखिए, ये देखिए पल्लू इस तरह से है। है ना, ये। पूरा खोलो मेरा पल्लू, ये मैं तय लगा दूंगी। ले, ये है हाँ। पल्लू, ये वाह जी वाह, वाकई इस तरह से है ना। यूं और है। जब साथ साथ साड़ी के चले तो बहुत अच्छा इसके लगेगा। साथ गोल्डन भी ब्लाउज बन सकता था। हाँ लेकिन I'll get रेड it. ही अच्छा लगेगा, हाँ मुझे ऐसे लगता है। हाँ। ये हो गए, और साथ बाकी तुम्हारे 2 अदद पेटीकोट, एक रेड हाँ और एक पिंक। तो एक जो रेड और एक 2 साड़ीज जो हैं वो उसने Complete हैं। 3 दिन में बना दी है। हाँ। और ये लेता है मेरे ख्याल में 12,000 या 10,000। एक साड़ी के हाँ स्टिचिंग 12। हाँ एक के Complete। 12 शेंटली वाले के 12 नहीं है, उसका वो लगा हुआ था। मतलब ये जो स्टिचिंग 12 बता रही हूँ ना मैं, इसमें ब्लाउज और ये आपका पेटीकोट और ये जो है साड़ी की जो फॉल बना के हुक लगाते हैं, अच्छा। सारी स्टिचिंग जो है वो 12,000। हाँ ओके। उसमें सब कुछ, और इसमें उसने डाई भी करवाया है। अच्छा ओके, ये भी उसमें शामिल है। जी ठीक ये हो उसमें गया। है शामिल। हाँ इसमें छोड़ दो, ये आके कर लेंगे। हाँ आगे कर लेंगे। नहीं अभी करके जाती हूँ, 2 मिनट नहीं लगते आगे कर लेंगे, चले आप लोग निकलने की कोशिश अभी तो करें। 11 बजे तक वो। हाँ ये है कि वो बेचारी वेट करेगी। नहीं वो आ गई होगी, चलते हैं। नहीं मुझे वो क्या कर रहे हैं, बंद कर देना अब तो।